दोस्तों नमस्कार। मैं डीवी मराठे और मेरे इस यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत है। आज का अपना विषय है मेरी सुरक्षा मेरी प्राथमिकता। प्राथमिकता किसे कहते हैं हम लोग? जो विषय या जो काम हमें महत्वपूर्ण लगता है, लाभदायक लगता है, उसको हम प्रायोरिटी देते हैं, उसको प्राथमिकता देते हैं और उस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसी तरह हमारी सुरक्षा के लिए हमारी प्राथमिकता होना चाहिए, ये बिल्कुल स्वाभाविक है और ये सबके लिए ज़रूरी है। हमारे पास हमारे दिमाग में ये हमेशा के लिए मंत्र होना चाहिए कि हम जहाँ भी जाए तो सुरक्षा का ध्यान देना ज़रूरी है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? सुरक्षा जैसे कि टीम वर्क है, तो जिम्मेदारी की शुरुआत होती है गवर्नमेंट से। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी अन्य कार्य को परमिशन देने से पहले गवर्नमेंट के बहुत सारे एक्ट, रूल, नियम, गाइडलाइंस है, तो उसकी जानकारी हासिल करते हैं। और जब ये पता कर लेते हैं कि उस कार्य में सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान दिया गया है, तो उस काम को गवर्नमेंट परमिशन देती है। तो गवर्नमेंट का भी एक रोल है, जिम्मेदारी है कि हम सभी की सुरक्षा के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। गवर्नमेंट के बाद आता है कार्यस्थल, या तो वो ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या जो भी अदर इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऑक्युपायर, वहाँ के सीनियर्स, उनकी जिम्मेदारी होती है कि कार्यस्थल पर हर एक कार्य में क्या खतरा है, कितने रिस्क है, कितना नुकसान हो सकता है, उसके लिए ज़रूरी सुरक्षा के नियम बनाए जाते हैं, प्रोसीजर्स बनाई जाती है, गाइडलाइंस बनाई जाती है, ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाती है, इंस्पेक्शन और ऑडिट की व्यवस्था की जाती है। तो ये जवाबदारी ऑक्युपायर और सीनियर लोगों की है। फिर आखिरी में हम सभी की जवाबदारी है कि संस्था में जाने से पहले या जाने के बाद जो हमारे लिए इंडक्शन ट्रेनिंग की व्यवस्था होती है, इंडक्शन ट्रेनिंग या टूल बॉक्स टॉक या सेफ्टी टॉक, उसमें हमको एक साधारण जानकारी दी जाती है उस संस्था के बारे में, उसके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग प्रकार की मशीन्स या उपकरण, सुरक्षा साधन और आपातकालीन परिस्थिति में की गई व्यवस्था, इसका ट्रेनिंग दिया जाता है। और जब हम किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ के प्लांट मैनेजर, फंक्शनल हेड, उनकी जवाबदारी है कि वो उसी एरिया के, उनके डिपार्टमेंट के कार्य के विषय में हमको
ट्रेनिंग देते और वहाँ के जो भी मशीन से, उपकरण से, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम से क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या सुरक्षा के साधन है, तो प्लांट मैनेजर भी हमको अच्छी तरह से ट्रेनिंग देते। और जब कंपनी के व्यवस्थापन या सीनियर्स को भरोसा हो जाता है तो ही हमें हज़ार्ड एरिया में, मतलब जहाँ खतरा है या बहुत सारे खतरे हैं, उस एरिया में, उस विभाग में हमको काम करने के लिए परमिशन मिलती है। तो प्राथमिकता हमको देना है, हमको ट्रेनिंग दी गई है, हमें प्रोसीजर समझाया गया है, नियम समझाए गए हैं, गाइडलाइंस है। डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे सेफ्टी के नोटिसेस, सिम्बॉल्स, डायरेक्शन बोर्ड्स, ऐसे बहुत सारे पोस्टर्स लगे रहते हैं। तो वो सबसे हमको सीखना है और जितनी हमारी सुरक्षा के लिए जानकारी है उसको याद रखना है, उसका पालन करना है। और बिहेवियर मतलब हमारा जो व्यवहार है या बर्ताव है उसमें निग्लिजेंस चलता है, होता है, देखेंगे, करेंगे, कुछ नहीं होता, इस तरह का जो व्यवहार है वो हार्मफुल है, नुकसानदायक है। तो हमारा सुरक्षा व्यवहार, जिसको बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी कहते हैं, उसका पालन भी ज़रूरी है। हमारे कार्यस्थल पर अगर कोई बदलाव आते हैं तो हमारे सीनियर्स हमको बताते हैं क्या बदलाव हुआ है और वो हिसाब से हमने किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की है। तो इतनी सारी जानकारी हमें हासिल होती है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, अगर कहीं हमें खतरा, रिस्क या काम करने की जगह पर तकलीफ़ें नज़र आती है तो हमारे सीनियर्स को बताना ज़रूरी है, जिससे हम कहते हैं हज़ार्ड रिपोर्टिंग। अगर कोई अनसेफ कार्य करता है, अनसेफ एक्ट या कहीं अनसेफ कंडीशन है, तो उसकी जानकारी भी हमारे सीनियर्स को देनी चाहिए और फिर उस पर अमल होना चाहिए। इसी तरह सुरक्षा पद्धति और सुरक्षा व्यवस्था का पालन होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि सुरक्षा की प्राथमिकता देना ज़रूरी है और इससे अकस्मात रोक सकते हैं, हमारा हमारा खुद का नुकसान रोक सकते हैं या हमारी गलती से दूसरे का जो नुकसान होता है उसे भी हम रोक सकते हैं। तो ये फिर से याद रखना है, घर से निकलने के बाद और कार्यस्थल पर काम करने के बाद फिर हम घर पे लौटते, तो ये एक साइकिल, चक्र है और इस पूरे चक्र में हम सुरक्षित ढंग से आ जाते हैं
तो ये ज़रूरी है। आज के इस विषय में अ, इतना ठीक है। फिर और भी हम अच्छे वीडियो शेयर करेंगे, अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ शेयर करेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये आपके लिए उपयुक्त होगा। तो धन्यवाद, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा और उस पर आप लोग अमल करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।